उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना शास्त्री पार्क इलाके में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब बुलंद मस्जिद के पास बिहारी चौक पर एक प्रॉपर्टी डीलर पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई। अचानक हुई फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत फैल गई और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने समीर और कमाऊ पहलवान को निशाना बनाया। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल कमाऊ पहलवान को तुरंत जग प्रवेश अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना ऐसे समय पर हुई है जब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले राजधानी दिल्ली हाई अलर्ट पर है। बावजूद इसके खुलेआम फायरिंग की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कमाऊ पहलवान की मौत के बाद इलाके में डर का माहौल है और स्थानीय लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राजधानी में लगातार गोलीबारी और चाकूबाजी की घटनाएं आम होती जा रही हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इन बदमाशों पर कब और कैसे लगाम लगाती है। नहीं, मैं घर पे था, मुझे मालूम हुआ कि मेरे पड़ोस में रहता है ये लड़का। अच्छा, क्या नाम है उस लड़के का? कम्मू। कम्मू जी। कितनी उम्र होगी लगभग? होगी कोई 32-35 साल की उम्र। अच्छा, तो ये ऐसा सुनना मारा गोलियां भी चली यहाँ पे? हाँ, सुनाया भी मैंने कि गोलियां भी चली हैं, उसके गोली मारी है। अच्छा, और चाकू? चाकू की पता नहीं, गोली की आवाज़ सुनी है, बच्चों ने बता रहे हैं यहाँ पे कि गोली चली है, उसके गोली मारी है। अच्छा, कितने राउंड फायर की आवाज़ पता है कुछ? ये तो नहीं, चार जने बता रहे हैं कि इसमें 4 लोग थे। 4 लोग थे? 4 लोग बता रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये कितनी देर पहले की घटना है? ये कोई 9:30 पौने 10 बजे की घटना है। अच्छा, तो ये आखिर क्या वजह बताई जा रही है, कुछ पता? ये वजह तो हमें पता नहीं, क्योंकि यहाँ का तो चेहरे कोई पहचान रहा नहीं है, बाहर के ही लड़के हैं। अच्छा, ये कम्मू क्या करता था? इसका है प्रॉपर्टी का काम था अपना। प्रॉपर्टी डीलर? जी। अच्छा अच्छा, आप कुछ और पता है, कुछ जानकारी बताएंगे? बताइए। देखो, हमने भी 3 राउंड फायरिंग सुनी है। अच्छा, अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि क्या दुश्मनी थी, क्या था, हम इस बारे में नहीं बोल सकते। हमें इस बारे में नहीं पता। हमने सुना है कि 3 राउंड फायरिंग चली है। 3 राउंड गोली चली है? हाँ। और कम्मू घायल है या क्या बताएंगे, कुछ सुनने में आ रहा है? अभी तो लग रहा था कि घायल है। अच्छा, अब लेके गए हैं उसे। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसा कुछ? ऐसा यहाँ नहीं पता लगा अभी, वो तो रिपोर्ट पे आने पे ही पता लगेगा। दुश्मनी क्या रंजिश थी पुरानी? दुश्मनी तो कॉलोनी में किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अच्छा, सबसे मोहब्बत से पेश आते थे। क्या करते थे कम्मू ये? प्रॉपर्टी का शायद काम था। प्रॉपर्टी डीलर? अच्छा, कि कितने बजे की घटना है? और 11 बजे के लगभग करीब। 11 बजे के आसपास। आप कौन लगते हैं इनके? क्या नाम है आपका? मोहल्ले में कॉलोनी में रहे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस। मोहम्मद अनीस। अच्छा, है, मगर जिस तरह से ताबड़तोड़ इस तरह से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, खास करके जमनाबाद में आए दिन यहाँ पर मर्डर, डकैती, स्नैचिंग, लूटमार, तो मुझे ये नहीं लगता कि हम लोग देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं। आज की डेट में सबसे अनसेफ जिसे कहेंगे वो देश की राजधानी दिल्ली है, क्योंकि अगर आप रात में निकल रहे हैं तो आपको डर लगेगा कि कहीं मेरे साथ में कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, मेरे साथ में स्नैचिंग ना हो जाए, मेरे साथ में मारपीट ना हो जाए, मेरे साथ में लूटमार ना हो जाए। और कहीं ना कहीं अगर आप इससे बच गए तो ये सोच लिए कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन को आपको एक ना एक मर्डर की आपको सूचना मिल जाएगी। कभी किसी का बच्चा मर जाता है, कभी किसी का बच्चा मर जाता है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा दिल्ली पुलिस से कि आप सबसे स्मार्ट पुलिस है, और किस तरह से अपराधियों के हौसले यहाँ पर बुलंद हो रहे हैं, किस तरह से सरेआम खुलेआम बीच चौराहों पे जिस तरह से गोलीबारी हो रही है, किस तरह से यहाँ पे मर्डर हो रहे हैं, ये बहुत ही दुखदाई और बहुत ही शर्मनाक है कि आप देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। कहाँ से ये हथियार आ रहे हैं, कहाँ से ये असला आ रहा है, कहाँ से ये गोली आ रही है, कोई भी इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। और इससे ज़्यादा दुखदाई क्या हो सकता है कि राजधानी में इस तरह की वारदातें हो रही हैं। ये वारदातें तो हम पहले सुना करते थे कि बिहाड़ों में होती थी, वो भी यूपी के बिहाड़ों में होती थी, बिहार के बिहाड़ों में होती थी। तो अब ऐसा लगता है कि वहाँ की तो घटनाएं रुक गई हैं। वहाँ पे अपराध की आप एक छुटपुट घटनाएं आप यूपी में सुनेंगे तो बहुत कम आती है खबर, मगर जिस तरह से यहाँ राजधानी में जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि ऐसा लगता है कि आए दिन, और कभी कभी तो ऐसा होता है एक दिन में 2-2 घटनाएं आ जाती हैं जमुना पार्क के अंदर के इस बच्चे का मर्डर हो गया, उस बच्चे का मर्डर हो गया। अरे उन माँ बापों से पूछो जिन माँ बापों ने उन बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, उन माँ बापों को दिल पे क्या गुजरती होगी कि उनका बच्चा कहाँ चला गया। और एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा, खासकर माँ बाप से भी कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए। आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, देर रात कहाँ गए हैं, किस काम में है, किस कारोबार में है, तो कम से कम अगर अपने बच्चों के ऊपर अंकुश लगाएंगे तो इस तरह से घटनाएं नहीं होंगी।
और दिल्ली पुलिस से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप स्मार्ट पुलिस हैं तो कम से कम ये स्मार्टनेस आप अपनी इन्हें दिखाइए कि बदमाशों के पास में ये असले कहाँ से आ रहे हैं। अगर ये असले, ये बंदूकें, ये गोलियाँ नहीं आएंगी तो इस तरह की आपराधिक घटनाएँ भी नहीं होंगी। सर जानकारी मिल पाई है कि ये नाबालिग लोग थे जिन्होंने जिस तरह की वारदात को अंजाम दिया? देखिए, इंस्टाग्राम देख देख के, रील देख देख के बच्चे बिगड़ रहे हैं, और बच्चे इसलिए बिगड़ रहे हैं, एक तो माँ बाप का उन पर अंकुश नहीं रहा, और दूसरा पुलिस प्रशासन का बिल्कुल भय नहीं रहा। पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, सरेआम नशीले पदार्थ बिक रहे हैं, सरेआम असले मिल रहे हैं, बच्चों को गोलियां मिल रही हैं, तो बच्चों को भी ऐसा लग रहा है कि जब पुलिस प्रशासन उनका कुछ नहीं कर रहा है, माँ बाप से उनसे ढील मिली हुई है, तो बच्चे भी खुलेआम घूम रहे हैं, इस तरह की आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। ठीक है।